गुड मॉर्निंग वीर बहादुरों। 29 दिसंबर की राजस्थान करंट अफेयर्स में आपके स्वागत है। भविष्य में लगने वाली राजस्थान सरकार की नौकरियों के अधिकारियों कर्मचारियों, आपके लिए राजस्थान की करंट अफेयर्स निम्न प्रकार से है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में स्थित है, इस पर कौन सा उर्स का आयोजन किया जाएगा, कौन से नंबर के मेले का आयोजन किया जाएगा? तो वह नंबर है 811। 811वें उर्स का आयोजन किया जाएगा राजस्थान में अजमेर जो दरगाह स्थित है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, विदेशों के लोग भी इस दरगाह पर मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। बॉलीवुड के कलाकार तो आते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री और विभिन्न मुख्यमंत्री ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में आते हैं। उसी अजमेर में 811 नंबर के उर्स का आयोजन किया जाएगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया पुष्प कमल दहल ने। कमल का फूल होता है, वह नेपाल का प्रधानमंत्री बन चुका है और वही नेपाल पर राज करेगा। नेपाल जो एक छोटा सा देश है, जो कभी किसी गुलाम नहीं रहा, चाइना का समर्थन करने लग गया था बीच में, लेकिन अपनी गलतियों से सीखा और नया प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को बना दिया, जो कि भारत का राजकीय फूल है, राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, वो नेपाल में खिल रहा है अब पुष्प कमल के रूप में। वीर गार्जियन 23। वीर गार्जियन 23 क्या है? वीर गार्जियन 23 भारत व जापान के बीच का युद्धाभ्यास है। भारत जो कि एक विकासशील देश है, एक बहादुर देश है, और जापान जो कि विकसित देश है, जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी सबसे प्रथम विकसित होती है। उन दोनों देशों के बीच में युद्धाभ्यास किया जाएगा, जो कि जापान की राजधानी जापानी कैपिटल टोक्यो में किया जाएगा। और यह आयोजन जनवरी 2023 में किया जाएगा, अभी नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट न्यू ईयर पे, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में भारत और जापान की सेनाएं युद्धाभ्यास करेंगे। दुश्मनों के जो आभासी दुश्मन होते हैं उनको मार गिराएंगे वीर गार्जियन 23 अभ्यास के तहत। शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष व मनोनीत सदस्य कौन कौन हैं? शिल्प व माटी कला बोर्ड जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया एक नया बोर्ड है। इस बोर्ड के अध्यक्ष एमएलए साहब डूंगर राम गेदर है। डूंगर के क्षेत्रों में रहते हैं और डूंगर के क्षेत्रों के नीचे जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, उस मिट्टी में पले बढ़े हैं। मिट्टी के खिलौने बनाते थे ये गेदर साहब, और गेदर साहब मिट्टी के खिलौने बनाते बनाते शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। और इसमें मनोनीत सदस्य जो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे, पहले तो मात्र 5 थे, यानी 5 सदस्यों को सरकार अपनी मन मर्जी से किसी को भी कहीं से भी उठाकर इसमें नियुक्ति दे सकती थी, लेकिन अब सरकार ने अपने फायदे के लिए 11 सदस्य बना दिए हैं। 11, 5 से बढ़कर 11 हो गए, यानी 6 नौकरियां और नियुक्त कर दी गई है। अब ये डेपुटेशन पर राजस्थान सरकार लगाएगी या किसी को भी उठाकर लगा देगी, ये राजस्थान सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्यों के चयन की बात है। शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? शिल्पग्राम महोत्सव जो मिट्टी का खेल है, मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौनों का शहर शिल्पग्राम जो कि उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया। मिट्टी के बने खिलौने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाएंगे। मिट्टी की बनी हुई सामग्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश के लोगों के द्वारा खरीदी जाएंगी। उदयपुर शहर में, उदयपुर जिले में, जो कि झीलों की नगरी है। राजस्थान के लोक आयुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं? राजस्थान का लोक आयुक्त बनाया है प्रताप कृष्ण लोहरा को। लोहरा जी को, प्रताप कृष्ण लोहरा जी को राजस्थान के लोक आयुक्त के रूप में नियुक्ति दी है। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति जो लोगों का लेखा जोखा रखती है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है मिस्टर गुलाब चंद कटारिया को। गुलाब चंद कटारिया जी विधानसभा में खिलते हुए, अपनी महक बिखेरते हुए जन लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में विराजमान है गुलाब चंद कटारिया। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? स्वस्ति सिंह को मिला है। जिस प्रकार एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा न देते हुए उनसे अंगूठा मांग लिया था, उसी प्रकार एक स्वस्ति सिंह और है हमारे देश में, हमारे राजस्थान में, हमारे भारत देश में, जिसको भी यह पुरस्कार मिला है बिना किसी गुरु के। सिर्फ गुरु की प्रतिमा को उसने ध्यान में रखा और उस प्रतिमा को ध्यान में रखते स्वस्ति सिंह ने एकलव्य पुरस्कार 2022 की विजेता घोषित की गई है। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कहाँ होंगे? राष्ट्रीय शीतकालीन खेल वहीं होते हैं जहाँ पे बर्फ़ के मैदान होते हैं। तो हमारे भारत देश के जो शीतकालीन खेल खेले जाएंगे बर्फ़ के मैदान, या तो जम्मू कश्मीर में होते हैं, हिमाचल में होता है, उत्तराखंड में होता है, तो उत्तराखंड में खेले जाएंगे।
उत्तराखंड की जो वादियां हैं, देहरादून की वादियां, जहाँ पे बर्फ से घिरे हुए पर्वत, चारों तरफ बर्फीले मैदान, उसी मैदानों में खेले जाएंगे राष्ट्रीय शीतकालीन खेल, जो कि नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर पे 2 से 5 फरवरी के बीच में खेले जाएंगे, जहाँ पे मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, बर्फ़ पे थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा गिरना, जहाँ आसान हो जाएगा खेलने के लिए। तो 2 से 5 फरवरी 2023 में बसंत पंचमी के बाद खेला जाएगा राष्ट्रीय शीतकालीन खेल उत्तराखंड राज्य में, जिसके मुख्यमंत्री की चर्चा हमने कल ही करी थी, उत्तराखंड पुष्कर सिंह जी के बारे में। उसी उत्तराखंड में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल खेले जाएंगे। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध है, नई योजना राजस्थान सरकार की बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इसका मतलब ये नहीं है कि दूर से शिक्षा प्राप्त कर लो, बालिकाओं के घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर लो, है शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर भेजना नहीं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा का मतलब उच्च शिक्षा से है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना, फीस में छूट देना और विभिन्न योजनाओं का लाभ देना ही बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। और यह योजना अगस्त 2022 में चालू की गई थी। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना अगस्त 2022 में चालू की गई थी। तो दोस्तों, ये 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो राजस्थान की हाल ही में होने वाली CET, रीट, RSEO की एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। अभी जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई है उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं काफ़ी जो इनसे मिले हैं, इसलिए आप करंट जीके हैं कहीं से भी पढ़ सकते हो आप। बस आपको सबसे प्रथम उद्देश्य आपका पढ़ाई करना। जो आप पढ़िए, क्वेश्चनों को अलग अलग जगह से इकट्ठा कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, नोट्स बनाइए और सफलता पाइए। जय हिंद, जय भारत, जय वीर राजस्थान।